लेकिन 32 लोग अभी लॉकअप में हैं। तो पुलिस के लॉकअप में जो लोग थे उसमें सोमनाथ सोरेन भी था, तो उसकी पुलिस ने इतनी पिटाई की कि उसमें उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस जो बोल रही है कि भाई हार्ट अटैक जो मृत्यु है गलत है। इसलिए माननीय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री साहब को हमारा कहना है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और जिस पुलिस ने उनकी पिटाई की है, जिस पुलिस ने बाहर भी उनकी पिटाई की और अंदर भी उनकी पिटाई की, तो वो पुलिसों को फौरन मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से हटाना चाहिए, उनको डिसमिस करना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाई, वीडियो दिखाया, फोटोग्राफ्स दिखाई। ये 100%, 99% नहीं, ये 100% कस्टोडियल डेथ है। पुलिस ने इनकी हत्या की है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं शुरुआती से कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री ही जिम्मेदार है, क्योंकि जिस तरह से जब घटना हुई थी तब मुख्यमंत्री परभनी में आके यहाँ पे शांतता प्रस्थापित कर सकते थे, लेकिन वो अपने मंत्रिमंडल में बिजी थे। और जब कल मैंने उनका विधिमंडल में स्टेटमेंट सुना जिसमें उन्होंने कहा कि जो गुनहगार है सामने वाला, जिसने संविधान के प्रतिमा के साथ जो विडंबना की है, वो उसको जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको जो है वो आपको पता है कि उसको मानवोपचार की आवश्यकता है। उसको 4 डॉक्टर ने तपास किया है और कहा कि कुछ मारा ही नहीं गया है, कोई भी पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में कुछ नहीं आया है, ये बिल्कुल भड़काने का, दंगल बढ़ाने का। तो किसने किया है? परिस्थिति ऐसी है कि संसद में भाषण के दरमियान आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार से कांग्रेस को एक्सपोज किया, कैसे कांग्रेस ने और नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी से लेकर सोनिया जी तक, राहुल जी तक, कैसे लगातार कांग्रेस पार्टी ने और उसके नेताओं ने संविधान का अपमान किया, आरक्षण को नकारा, ये सारे एविडेंसेस उन्होंने देने के बाद एक प्रकार से कांग्रेस बौखलाई और बौखलाहट में इस प्रकार का काम कांग्रेस कर रही है। और चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में पुलिस वालों को मैसेज देने के लिए झूठ बोला। तो जो अपराधी होता है, गुनहगार होता है, कोर्ट में उनको आप जनता के न्यायालय में है ना अभी, तो आप हमें साबित करके दिखाए कि हम चोर नहीं है। महाराष्ट्र की जनता सड़क पर है आपके खिलाफ, आपकी चोरी पकड़ी गई है, गांव-गांव में आपकी चोरी पकड़ी गई है और चोरी पकड़ी गई है, इसलिए आपने कानून को ही बदल दिया है। कांग्रेस इंसाफ दिलाएगी, क्योंकि राहुल जी अब जब आकर गए यहाँ पे, कांग्रेस अब क्या सड़कों पे उतरेगी? कांग्रेस सड़कों पे उतरेगी, कांग्रेस लड़ने का काम करेगी। कांग्रेस जो है राज्य महामहिम राज्यपाल से लेकर राष्ट्रपति तक जाएगी। जिन्हें जिस तरह से झूठ कहानी विधानसभा में लाकर जो उसका जवाब दिया और सरकार को बचाने की, क्योंकि सरकार प्रायोजित ये घटना थी और इसलिए हम परभनी में आने के बाद हमें वास्तविकता पता। राहुल जी गांधी अभी थोड़ी देर पहले घर पे आए थे। जो परभनी में घटना हुई संविधान की विडंबना की, वो सर पूरी घटना उनको मैंने बताई है। और इस आंदोलन में जो नेतृत्व कर रहे थे मेरे पिताजी विजय वाकोड़े, इनका निधन जो हुआ है वो इस आंदोलन के स्ट्रेस की वजह से हुआ है। जो यहाँ का पुलिस प्रशासन है, यहाँ का जो महसूल प्रशासन है, उनका जो प्रेशर मेरे पिताजी पे था, उसकी वजह से मेरे पिताजी का निधन हुआ है। ये बात मैंने राहुल जी को बताई है। क्या कुछ आश्वासन दिया राहुल जी ने? उन्हें क्या कहा? जी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो मुद्दा है भारतीय संविधान की विडंबना का और मेरे पिताजी का, ये भारत के संसद में वो पेश करेंगे, इस पे चर्चा करेंगे और मेरे परिवार को और जो सोमनाथ सूर्यवंशी जो मरा है उसके परिवार को और परभनी के जो आरोपी पुलिस वाले हैं उन पे केस करके उनको बर्तरफ करने की मांग वो करेंगे। सब आपको लगता है जिस तरह पूरे मामले को लेकर राजनीति हो, लोग आपसे मिल रहे हैं, पवार साहब भी आए थे, मुख्यमंत्री भी आने की बात हो रही है और राहुल जी आए थे, इंसाफ मिलेगा और जो आप लोग मुझे लगता तो है मुझे और मेरे परिवार को इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो ये आंदोलन मैं मेरी तरफ से फिर से शुरू करूंगा। रिपोर्ट में एक चीज आई है कि उनको बेदम मार के उनकी हत्या हुई है और चीफ मिनिस्टर विधानसभा में कुछ और बयान देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सरकार गुमराह कर रही है, सरकार किसी के अन्याय को छुपाने की कोशिश कर रही है। सरकार और पुलिस इसके पीछे है और इनकी जो मौत हुई है वो मारपीट के वजह से हुई है। जो उनको कस्टडी में थे तब जो मारपीट हुई है, बेदम, मतलब आप पूछ भी नहीं सकते हैं, सोच भी नहीं सकते, इस तरह से इनको मारा गया है। इनके फैमिली को भी मरने के बाद इन्फॉर्म किया, जबकि
अरेस्ट होने के बाद इन्फॉर्म होना चाहिए था। तो बहुत लूप होल्स दिखाई दे रहे हैं और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और उस पुलिस उनको मनुष्यवध का जो गुना होता है 302 का मर्डर का गुना होता है वो भी लगाना चाहिए। यही हमारी मांग है और इसीलिए आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे महाराष्ट्र में जगह जगह पर आंदोलन हुआ है, आंदोलन हो भी रहा है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने आदेश देकर उन पुलिस अधिकारियों की या पुलिसों की जांच करके उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।